अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपकी यादों से जुड़ी हुई खबर है। यादें किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अच्छी यादों के साथ हर कोई जीना चाहता है, लेकिन बुरी यादें अक्सर लोगों को परेशान करती हैं और लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में भी कई ऐसी बुरी यादें होंगी जिन्हें आप आज तक भुला नहीं पाए होंगे। कई यादें इतनी पीड़ादायक होती हैं कि उनके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जिसकी मदद से आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी बुरी यादों को चुन चुन कर डिलीट किया जा सकता है, यानी हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने चूहों में डर से जुड़ी बुरी यादों को मिटाने में कामयाबी हासिल की है। यह रिसर्च कनाडा के वैज्ञानिक कर रहे हैं और इन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस तकनीक की मदद से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार मरीजों और नशे के आदी लोगों का इलाज किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि दिमाग में मौजूद कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो डर से जुड़ी बुरी यादों के लिए जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग में एक विशेष तरह के प्रोटीन का उत्पादन करके इन न्यूरॉन्स को रोका जा सकता है। अगर डर और बुरी यादें पैदा करने वाले न्यूरॉन्स को नाकाम कर दिया जाए तो फिर दिमाग में मौजूद बुरी यादों को मिटाया जा सकता है। यह संभव है। अच्छी बात यह है कि इस तकनीक की मदद से सिर्फ चुनिंदा यादों को ही हटाया जाता है, बाकी यादों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रयोग को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कुछ चूहों को कोकीन की आदत लगवाई और फिर चूहों के दिमाग से उन यादों को हटा दिया जो नशे की लत के लिए जिम्मेदार थी। इसके बाद चूहों को लगी कोकेन की ये लत छूट गई। कुछ महीने पहले विज्ञान पर आधारित एक अमेरिकन टीवी सीरीज नोवा में मेमोरी हैकर्स नामक एक एपिसोड दिखाया गया था। इस एपिसोड में वैज्ञानिकों ने साबित किया था कि न सिर्फ किसी व्यक्ति के दिमाग से चुनिंदा यादों को हटाया जा सकता है, बल्कि कुछ खास किस्म की यादों को इम्प्लांट भी किया जा सकता है। इस एपिसोड में 3 कहानियां दिखाई गई थी। पहली कहानी 11 वर्ष के बच्चे जैक की थी। जैक को 8 वर्ष की उम्र से अब तक की एक एक बात याद थी। जैक को एक एक दिन और एक एक घंटे की सभी बातें याद हैं, यानी जैक का दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह चलता है। लेकिन समस्या यह है कि जैक को वो बुरी यादें भी अच्छी तरह याद हैं जिनसे उसका बचपन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी तरह एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में उन लोगों पर प्रयोग किए गए जो मकड़ियों से डरते हैं। इन लोगों को एक खास तरह की दवाई दी गई जिसकी मदद से इनके दिमाग से मकड़ियों का डर निकाल दिया गया। इसके अलावा लंदन की साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में भी एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के दौरान साइकोलॉजी की प्रोफेसर जूलिया शॉ ने कुछ लोगों के मन में विशेष तरह की यादें इम्प्लांट की। इस प्रयोग में शामिल लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि उन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है, जबकि असलियत में इनमें से किसी ने भी कभी भी कोई अपराध नहीं किया था। आपने नोट किया होगा, हिंदी फिल्मों में भी शायद सबसे ज्यादा गीत यादों से ही जुड़े हुए हैं। शेर व शायरी में भी यादों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यादें कुदरती तौर पर बनती और मिटती रहती हैं। अब यादों को लैब्स में बनाया जा सकेगा और उन्हें मिटाया भी जा सकेगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कुछ अच्छी यादों को ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएं और बुरी यादें मिटाने के लिए आप किसी कॉल सेंटर पर कॉल करें और फिर वहां से कुछ लोग आपके घर आकर आपके दिमाग से बुरी यादें मिटा दें और आपके दिमाग की सफाई कर दें। भविष्य की यह दुनिया बहुत दिलचस्प होगी, इसलिए हमने इन प्रयोगों से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर दिमाग लगाकर एक विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है, जिससे आपको भी खुले दिमाग से आज देखना चाहिए। यह खबर आपको बीच बीच में एक फिल्म देखने जैसा एहसास करा सकती है, एक फिल्म जैसा अनुभव करा सकती है, लेकिन अंतर यह है कि फिल्म में अक्सर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जबकि डीएनए में हम सिर्फ तथ्य दिखाते हैं और ये बात हमारी टीम कभी भी भूलती नहीं है। एक हादसा, एक दर्द,
एक अनहोनी, एक अलगाव, एक शिकस्त या दिल टूटने की एक घटना सारी जिंदगी याद बनकर आपका पीछा कर सकती है, आपको रातों में जगा सकती है, दिन में डरा सकती है और अकेले में रुला सकती है। यादें चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं तो तोहफा साबित होती हैं, लेकिन अगर यादें दिल में दर्द और आंखों में आंसू ले आएं तो फिर ऐसी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन विज्ञान आपसे एक असंभव सा लगने वाला वादा कर रहा है। वादा ये कि आप जब चाहें अपनी बुरी यादों को मिटा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं और सिर्फ यादों के बक्से में अच्छी यादों को रख सकते हैं। लेकिन क्या ये संभव है और क्या ऐसा करना सैद्धांतिक रूप से ठीक होगा या फिर ये एक तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आपके दिमाग में यादें अपना घर बनाती कैसे हैं। अक्सर आपका दिमाग यादों को दो ही फॉर्मेट में स्टोर करता है। पहला फॉर्मेट है शॉर्ट टर्म मेमोरी का और दूसरा फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक बार में 8 से 10 चीजें ही याद रखी जा सकती हैं, वो भी 20 से 30 सेकंड्स के लिए। लेकिन जब इनमें से कोई सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे बार बार दोहराते हैं। दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है और यहाँ ये सदा के लिए जमा हो जाती हैं। जैसे आप बार बार किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि आपको परीक्षा में सब याद रहे। एरिया जो मेमोरी का है वो मिडिल फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब और ब्रेन में एक सर्किट होता है पेपेज सर्किट जो कि रिसेंट मेमोरीज के संग कंसर्न होता है। तो ये सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जो मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़्यादातर जैसे हम देखेंगे, जैसे जो लोग डिमेंशिया से सफ़र करते हैं या अदर बीमारी से, उनके सबसे पहले जो जाती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या रीसेंट मेमोरी जाती है। उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो प्रिजर्व रहती हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मतलब जो ज़्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज डिस्टर्ब्ड होती हैं। जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, जैसे आपने बताया, जो भी अनप्लेजेंट मेमोरीज की हैं, उनको मिटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो बीमारियों तक में भी वो मेमोरीज जो है प्रिजर्व रहती हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है। इन हिस्सों को कोर्टेक्स कहा जाता है। मजबूत होने के बाद ये यादें छोटे छोटे न्यूरॉन्स के समूहों में दिमाग में स्टोर हो जाती हैं और जब न्यूरॉन्स के ये अलग अलग समूह एक साथ विद्युत तरंग छोड़ते हैं तो आपके दिमाग में याद और अनुभव अचानक वैसे ही कौंध जाते हैं जैसा आपने उस वक्त वास्तविकता में महसूस किया था। लेकिन अगर यादों को संजो कर रखने वाले इन न्यूरॉन्स को प्रभावित किया जाए तो यादों को मिटाया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, यहाँ तक कि रिस्टोर भी किया जा सकता है। इस तकनीक को ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्टोजेनेटिक्स की मदद से कुछ वैज्ञानिकों ने वर्ष 2012 में एमनीजिया नामक बीमारी का इलाज करने की कोशिश की थी। ऑप्टोजेनेटिक्स का इस्तेमाल करने के लिए पहले दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स में कुछ खास तरह के प्रोटीन पहुंचाए जाते हैं। फिर जब इन पर नीली रोशनी पड़ती है तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तकनीक की मदद से दिमाग में यादों को बनाया या फिर मिटाया जा सकता है, यहाँ तक कि इंसानी क्षमताओं को बढ़ाया भी जा सकता है। So imagine if we could use optogenetics or similar technology to get the input from an artificial sensor into our brain. In principle, we could not only restore function, we could enhance our current functions. इसके अलावा खास तरह की दवाओं की मदद से भी दिमाग में मौजूद यादों को बदला जा सकता है। लेकिन इन सारी संभावनाओं को हकीकत बनने में अभी काफी वक्त लग सकता है। जो रिसर्च है ये उस तरह की मेमोरीज को कर्टेल करने के लिए है, जिसका मतलब ये है कि आपकी इस तरह की जो भी ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं जो आपको बार बार तंग करती हैं, उसका जहाँ पे जो स्टोरेज है ब्रेन के अंदर, उस एरिया पे जाकर किसी तरीके से एक्ट करना ताकि वो मेमोरीज डिलीट हो जाए। ये मेरे हिसाब से बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत ही छोटा सा एरिया जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होगा या मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा,
उस पर एक्ट करने के लिए दवाइयों का प्रोडक्शन करना या उसको सर्जिकली रिमूव करना। दिमाग मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है और वैज्ञानिक अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन तरह तरह के प्रयोगों से दिमाग को डिकोड करने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और काफ़ी एरियाज़ का हम अभी तक फंक्शन नहीं समझते, काफ़ी कम एरियाज़ का हम फंक्शन समझते हैं और इस तरह की सर्जरीज में डेफिनेटली डर रहता है कि हम कुछ फ़ायदे की बनिस्बत कुछ नुकसान कर सकते हैं। बुरी यादें हमेशा बुरी नहीं होती, बल्कि ऐसी यादें कई बार आपको नया जीवन भी दे देती हैं। इसके अलावा कई बुरी यादें बहुत गैर मामूली होती हैं, इसीलिए इनसे छेड़छाड़ करने के अपने खतरे भी हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यादें मिटाकर वो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो किसी बड़े सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं या फिर अपनी यादाश्त खो बैठे हैं या फिर ऐसे जिन्हें नशे की बुरी लत लग चुकी है। सोल्जर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारकाट देखी होती है, बहुत ज़्यादा डेथ्स देखी होती है, तो वो जब ट्रबल्ड होते हैं इस तरह की चीज़ों में, जब वो निकल के आते हैं तो उनको वो वाले इंसिडेंट्स वो बार बार याद आते हैं उनकी, जब वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं तब भी, जिसकी वजह से उनको नाइटमेयर्स आते हैं या वो रिलीव करते हैं वो ट्रॉमा। वैसे वैज्ञानिकों के अलावा आम इंसानों ने भी बुरी यादों से छुटकारा पाने की अलग अलग तरकीबें ढूंढ ली हैं। ऐसी ही एक तरकीब का नाम है म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स। ये म्यूजियम सबसे पहले क्रोएशिया के ज़ग्रेब शहर में खोला गया था। यहाँ लोग उन चीजों को कलाकृति की शक्ल में जमा करा देते हैं जो उनकी बुरी यादों से जुड़ी हुई हैं। इस म्यूजियम में वो सारी वस्तुएं रखी जाती हैं जो संबंधों के अच्छे दौर में लोग एक दूसरे को तोहफों की शक्ल में देते हैं। यहाँ आपको टेडी बियर, वेडिंग ड्रेस, पेंटिंग्स, ग्रीटिंग कार्ड समेत कई दिलचस्प चीजें देखने को मिल जाएंगी। म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला जा चुका है और ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके पीछे का सिद्धांत बिल्कुल आसान है। आप अगर उन चीजों से छुटकारा पालेंगे जो आपको टूटे हुए संबंधों की याद दिलाती हैं, तो शायद आप उनसे जुड़ी बुरी यादों को भी आसानी से भुला पाएंगे। आपका अपना कुछ पास्ट में कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हों, चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो या किसी तरह का अब्यूज़ हुआ हो, वो ब्रेन पे बैठ जाता है जो बार बार आता रहता है। तो जो इस तरह की मेमोरीज हैं जो बार बार रिवाइव हो जाती हैं किसी स्टिमुलस की वजह से या बहुत ज़्यादा सीवियर है उसकी वजह से, तो उसको हैंडल करना चैलेंजिंग होता है। लेकिन हर याद भुलाए जाने जैसी नहीं होती और कुछ यादों को आप चाहकर भी नहीं भुला पाते। My love story. आप भूल जाना चाहते हैं? Yeah, sure. क्यों भूल जाना चाहते हो? Because the person I love was not really in love with me. बस ये चाहती हूँ कि वो या फिर तो टाइम वो बदल के पहले जैसा हो जाए या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, कि वो मेरी लाइफ का पार्ट ही नहीं था बिल्कुल। Only once in my school life I've got D grade, so I think उसको हटाना चाहूँगी मैं अपनी हिस्ट्री से। आने वाले वर्षों में आपका दिमाग किसी लैपटॉप या मोबाइल फोन जैसा ही एक यंत्र बन जाएगा जिसे आप सर्विस सेंटर पर जाकर दुरुस्त करा पाएंगे। लेकिन असल बात यह कि दिमाग भावनाओं का केंद्र है और भावनाओं के भंवर में फंसना और उबरना कुदरत की तरफ से इंसान को सौंपी गई सबसे खूबसूरत ताकत। चलो बांट लेते हैं अपनी सजाएं, न तुम याद आओ न हम याद आएं। शायरी में ये दो लाइनें कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है यादें मिटाने के इस काम को वैज्ञानिक दृष्टि से हकीकत में बदलना, क्योंकि दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि चिकित्सा जगत में दिनों दिन हो रही तरक्की के बाद अगर किसी दिन यादों को मिटाने का ये काम हकीकत में बदला जा सके तो ये विज्ञान की दुनिया का बहुत बड़ा चमत्कार ही कहलाएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। इंसान की पहचान उसकी यादों से होती है और वो खुद को वही मानता है जो उसकी यादें उसे बताती हैं।
लेकिन हम आपको इंसानी याददाश्त से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां आज देना चाहते हैं जो आप याद रखना चाहेंगे और इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करेंगे। अलग अलग रिसर्च में यह दावा किया गया है कि जब महिलाएं किसी भारी आवाज वाले पुरुष को सुनती हैं तो उनकी याददाश्त मजबूत होती है। यानी अगर कोई भारी आवाज वाला पुरुष किसी महिला से बात कहे तो वो उसे ज्यादा देर तक याद रहती है। लेकिन पुरुषों की याददाश्त पर महिलाओं की आवाज का कोई असर नहीं पड़ता, फिर चाहे यह आवाज भारी हो या पतली। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर आप किसी से बात करते हुए दूसरी तरफ देखने लगते हैं तो आपको उस व्यक्ति की बातें ज्यादा याद रहती हैं। यानी जो छात्र कक्षा में शिक्षक की तरफ न देखकर कहीं और देख रहे होते हैं उन्हें शिक्षक की बातें ज्यादा याद रहती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 7 अंकों का कोड या फोन नंबर याद करना काफी आसान होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक साथ ज्यादा से ज्यादा 7 यादें ही स्टोर हो पाती हैं। 2001 में हुए एक रिसर्च के मुताबिक अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की याददाश्त ज्यादा तेज होती है। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे के दिमाग में यादें तभी से बनने लगती हैं जब वो गर्भ में होता है। इंसान के दिमाग की स्टोरेज क्षमता असीमित होती है, यानी इसमें यादों और अनुभवों का अनलिमिटेड डेटा स्टोर किया जा सकता है। नींद दिमाग के लिए बेहद जरूरी होती है। अच्छी नींद के दौरान दिमाग अपनी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाता है और ऐसा माना जाता है कि सिकंदर को अपने सभी सैनिकों के नाम याद थे। उसकी सेना में 3 लाख सिपाही थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने द्वारा डिजाइन किए गए सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स याद हैं। इंसान का दिमाग दुधारी तलवार की तरह होता है जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। दिमाग की सोचने समझने की क्षमताओं में बदलाव लाकर किसी व्यक्ति की क्षमताएं भी बढ़ाई जा सकती हैं और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वैज्ञानिक विश्लेषण आज जरूर पसंद आया होगा और आज का ये डीएनए और इसमें दी गई तमाम जानकारियां आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगी।